तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा तो न्यूज़पेपर का अब डिज़ाइन हो गया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा रहता है इस पर कुछ डिज़ाइनिंग अप्लाई करते हैं और कुछ नए मेथड्स में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो मैं कर रहा हूँ ना, शायद आपको एच से हैंड आता है, उसको अपने कीबोर्ड पे एच प्रेस कीजिए तो हैंड आ जाएगा। वापस स्पेस बार प्रेस करना है तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ठीक है ना। जेड अगर आप प्रेस करें तो जूम टूल आएगा। इससे आप किसी पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जो न्यूज़ होती है इससे कॉलम्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले इसका ये फोटोग्राफ है। बेहतर ये होगा कि आप फोटोग्राफ को नए सिरे से ही इंसर्ट करें, लेकिन यहाँ पर मैं टाइम को सेव करने के लिए इसी फोटोग्राफ को आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बिटमैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू CMYK के, फिर ऑटो एडजस्ट, फिर एडजस्ट, एडजस्ट में ट्यून, ट्यून में लॉक को ऑन करना है ताकि प्रीव्यू दिख सके। फोटोग्राफ्स की ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि तभी आपका न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से प्रिंट हो पाएगा जब फोटोग्राफ्स की ट्यूनिंग अच्छी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लाइट से यहाँ देते हैं यहाँ पर, और राइट क्लिक करते हैं क्रॉस पे, इससे इसकी लाइन, राइट क्लिक से लाइन ख़त्म हो जाए, लाइन कलर होता है, और लेफ्ट क्लिक से मेन बॉक्स का कलर हो जाता है। तो इसको नन करेंगे लाइन कलर को। यहाँ पर जो ये नीचे कलर का आइकन आ रहा है इस पर डबल क्लिक करनी है। सियान मैंने दिया है 100%। मॉडल्स में जाएंगे, यहाँ पर सियान को करेंगे 100 की जगह 18, या जो भी आप, ये तो डिपेंड करता है कि अब कलर चॉइस होती है और विद द एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है तो आपको किस जगह पे कौन सा कलर यूज़ करना होता है। ये दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता है कि कलर जो है, कलर किस तरह से, कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा कलर यूज़ करना है। हाँ, आपको टिप्स मिल सकती हैं, आपको कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है आपके साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट कलर एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपीरियंस ही होता है कि कलर की चॉइस क्या होगी। ये आपका एक्सपीरियंस जब धीरे धीरे आप काम करने लगेंगे तो उसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट पे किस जगह पे कौन सा कलर यूज़ करना है। एज सिंपल एज दैट। अब ज़्यादातर जो कलर्स यूज़ होते हैं वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। आप इनको अपने जहन में रख के इन्हीं कलर से पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक डिज़ाइन की एक और टेक्निक यूज़ करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा पॉइंट्स, आउटलाइन, आउटलाइन रखेंगे वाइट। यहाँ पर जो ड्रॉप शेडो है वो ये वाली डालेंगे, 80/8 आउटसाइड न्यू, और इसको करेंगे वाइट। यहाँ पर इसको रेड कर सकते हैं। इससे सियान पे जब हम रेड देते हैं, रेड तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है और उसका कलर निखर के आता है। ये एक बढ़िया चॉइस है, सियान पे अगर हम रेड कलर यूज़ करते हैं तो एक बढ़िया चॉइस है, एक अच्छा कलर इससे निखर के आता है। अब ये वाली जो दूसरी न्यूज़ है, इसको बेहतर बनाने के लिए मैं यही वाला टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करूँगा। अब इस पर ये दिया है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल प्रेस करके रिजर्व जगह पे ले जाके राइट क्लिक प्रेस करनी है तो ये कॉपी इसकी बन जाएगी। अब हमने यहाँ पर सियान चूज़ किया था, यहाँ पर मैजेंटा करते हैं चूज़ 18%। ओबियसली इसकी जो आउटलाइन रखी है वो भी मैजेंटा की ही रखेंगे। इस पे मैं कुछ और डिज़ाइन अप्लाई करूँगा। क्या वाला, इस तरह से करते हैं। F12 लाइन इंपॉर्टेंट होती है, फिर 3 पॉइंट से देंगे, वाइट कलर,
करके यहाँ पर शेडो उठानी है और शेडो इस पर डाल देंगे। 88 यूज़ में करता हूँ, आप जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। अब ये जो नीचे वाला है इस पर एक और डिज़ाइन ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसको देंगे जो इसकी आउटलाइन है, 12 पॉइंट की आउटलाइन दे देंगे और इसको मैं दे दूँगा कलर ये वाला ऑरेंज वाला। गाइडलाइंस के अंदर अंदर ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे तो फिर वो अच्छा दिखेगा नहीं, उसका जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। सारा टेक्स्ट इसके अंदर सेलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करना है कीबोर्ड से, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ऊपर इसकी हेडलाइन सेलेक्ट करते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे। अब यहाँ पर चॉइस है, आप चाहे तो इसको शेडो दे सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। नीचे मैं एक मोटी सी लाइन इंसर्ट करता हूँ ऑरेंज कलर की। यहाँ पर अगर आप इसको और रिफाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से लाइनिंग इंसर्ट करके इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे। ये जो फोटोग्राफ है हमारा, इसको थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएंगे क्रॉप करके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेसिक पेज था ये कितना बेटर हो गया है। इसको कंपैरिजन के साथ कंपेयर करते हैं जो हमारा बेसिक था। बाय द वे सारे पेजेस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारी फाइल्स कोरल इन पेज हर तरह की फाइल अवेलेबल रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए। ये था हमारा इन पेज का वर्जन जो हमने इन पेज में क्रिएट किया था, और ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिसको हमने रिफाइन करके कोरल ड्रा में इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चले गए। पहला हमारा ये था इन पेज में जो हमने बेसिक क्रिएट किया था लेआउट, और इस लेआउट को इम्प्रूव करके ऐसा बना दिया है। अब इशू ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप इस झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, पहले इन पेज में लेआउट बनाना है फिर कोरल ड्रा में डिज़ाइनिंग करनी, अगर आप इस सारे झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कोर्स अवेलेबल हैं, उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइन विद एडोब इन डिज़ाइन। आप वो वाला कोर्स चूज़ करके उसको इन डिज़ाइन को उर्दू के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे फिर आपको दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंगल सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइन से ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद